कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो हम खामोश रहें। इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के लिए काम में आए? ये देश बदल रहा है और उनकी संख्या देख रहे हैं। कांग्रेस कहां थी, कहां चली आई? अखिलेश जी देखिए आप। और सर एक बात और मैं आज बताना जरूरी है सदन के स्मृति के लिए, राजीव गांधी को 400 सीट मिली, शाहबानों में वो इन लोगों के सामने झुके, उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। याद करिए आप, देश की हवा कहां बह रही है समझिए अखिलेश बाबू। और हमको आप इतना आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को एक बार पूर्ण बहुमत मिला, दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला। आप लोगों ने संविधान का कुछ मिसलीड करके धोखाधड़ी करके यूपी में कुछ गड़बड़ किया, जनता को समझ में आ गया तो हरियाणा जिता दिया, फिर आपके महाराष्ट्र जिता दिया, फिर दिल्ली जिता दिया और अब बिहार भी जिताने वाले, निश्चित रहिए आप। वो तो पहले जीत गए थे। सर मैं आपसे आज इस बहस के क्रम में कुछ और बड़ी बातें कहने की जरूरत है सर। ये जो 13 का कानून सर बार बार कहा जा रहा है कि अच्छा लगा मुझे उपनेता ने, कांग्रेस ने कुछ कहा कि बदलाव पहले भी हुए हैं। सर आपकी जानकारी के लिए अगर देखें आप, आजादी के बाद 54 में एक्ट आया, 59 में बदलाव हुआ, 64 में बदलाव हुआ, 69 में हुआ, 84 में बदलाव हुआ, फिर 95 में आया। और सर ये रिकॉर्डेड है, अगर आप निर्देश देंगे तो हम प्रस्तुत करेंगे। ये सारा कुछ बदलाव कुछ जमातों के दबाव में आया। और सर 95 कब आया? जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। हाँ, तो इन लोगों ने कहा ठीक है हमारे वक्फ में बदलाव करो। और 13 कब आया? जब इनके हारने का रास्ता खुल रहा था। सर जब आप इस तरह से कानून में बदलाव करते हैं तो आपकी मंशा अक़लियत की सेवा करना नहीं है, आपकी मंशा अपने वोट का इजाफा करने की है। फिर भी आप हार जाते हैं, तो फिर भी नहीं समझते। सर अब मैं इसकी आवाज मैं सुन रहा हूं अपने प्रदेश की है क्या? चलिए, आपके मित्र के बेटी आपके मित्र के बेटी। सर अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर मुतवल्ली उसको मैनेज करता है, मैंने दिखा दिया वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की, मैं सुन रहा था उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि तो हमारे यहाँ तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश ऐसे ही चलेगा क्या? चल रहा। अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए। सर ये देश ऐसे नहीं चलेगा। और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया उसका दावा करने वाले कौन थे,
और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं, तो मैनेजर साहब की बिल्डर से साठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? वक्त इसके लिए नहीं होता है, इसलिए ये पूरा बदलाव सर जरूरी है। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कानून के संदर्भ में, लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे। और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बड़ी विद्वता भरी टिप्पणी थी सर, वो सदन के सामने आनी चाहिए सर, वो बहुत जरूरी है। वो उस समय सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे, जो उन्होंने ये बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, मैं लेकर दूंगा सर। किसने नहीं विरोध किया? और आज मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ तो दिल में झांकिए आप सर। आई विल टेक 5 मिनट्स, आई विल कंक्लूड। कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो, हम खामोश रहें? इसको सख्त करना बहुत जरूरी है सर। एक बात उन्होंने बार बार कही कि पहले हाईकोर्ट को भी पावर था। हाईकोर्ट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट पावर। हाईकोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था और ट्राइब्यूनल ने कैसे कैसे काम किया ये भी आप जानते हैं। तो आज यहां पर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा, मैं 2-3 ट्राइब्यूनल की कहानी जानता हूं, कृपया करके ट्राइब्यूनल ठीक ठाक चले, सिर्फ सेटिंग गेटिंग नहीं हो। यह भी बहुत जरूरी है कि ट्राइब्यूनल में ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। सर मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि जो बार बार आज कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, मैं चाहूंगा कांग्रेस के प्रति जवाब दे इसको। आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुखित है कि वो चाहते हैं वक्फ में बदलाव हो? पूरे भारत के क्रिश्चियन समाज, केरला के क्रिश्चियन समाज, द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द चर्चेज आर वेरी वेरी डिस्टर्ब बाय द इंक्रोचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी अंडर द गार्ब ऑफ वक्फ। तो उनको लगता है बदलाव जरूरी है। अखिलेश जी आपको भी कभी सोचना ही पड़ेगा, कभी आपको भी सोचना ही पड़ेगा। हा? जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्रिश्चियंस हैं आपके लखनऊ के आसपास, मालूम है ना आपको? अच्छा चलिए सर, 2-3 बिंदु बस देके अपनी मैं बात समाप्त करूंगा सर। नंबर 1, आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के लिए काम में आए, पसमंदा मुसलमानों के लिए काम में आए, बेटियों के लिए काम में आए? ये उसके लिए रास्ता खोलता है। और सर तीसरी बात, इस बिल में बड़े बड़े नामी गिरामी मेंबरान पार्लियामेंट, जूरिस्ट, रिटायर्ड जजेस, महिलाएं, सिविल सोसाइटी सब आके देखने वाली हैं। तो आपको शर्मिंदगी किस बात की है? सर एक बात मैं विनम्रता से कहूं, परेशानी किस बात की है? मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुतवल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा अभी, जब आपके इफ्तार में नहीं जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, संजय जायसवाल समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहा था ना इन लोगों ने क्या इफ्तार में नहीं जाएंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं। तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आपके वो दिन लट गए तब आप वीटो लगाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विकास के लिए हर काम करेगी। और बस सर एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बस एक पॉइंट। हमारे ऊपर इन्होंने बहुत आरोप लगाया, एक लगाते हारते जा रहे हैं, फिर भी भाषा वही है। लेकिन सर मैं एक बात कहूं,
अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये बात को हमें गर्व है। अगर गैस दिया तो क्या हिंदू मुसलमान में कोई फर्क किया? अगर शौचालय बनाया तो कहा हिंदू मुसलमान ने फर्क करना है? अगर सड़कें बनी तो क्या ये कहा कि मुस्लिम गांव से सड़क नहीं जाएगी? वोट दो या न दो, हम जब सत्ता में हैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखेंगे। सर, जिस प्रदेश से हम आते हैं, जहां से गिरिराज जी भी आते हैं, वहां एक बहुत बड़ा चलता है मामला सर, इनने सड़क मत बनाई, यहाँ वोट ना मिल रही है ना? ये हम नहीं करते, हम सबको एक नजर देखते हैं। वोट दो या न दो, इसलिए कभी कभी आप कुछ तो हमसे सीखिए। ये देश के हित में है सर। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। हम ये बदलेंगे देश के लिए, अक़लियत के लिए, खवातीनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।